हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी अ लेटर टू गॉड को फुल डिटेल में समझेंगे। ये चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि फेथ, होप, ह्यूमैनिटी और आयरनी के बारे में बहुत डीप मैसेज देता है। इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग, करेक्टर्स, थीम्स, आयरनी, लिटरेरी डिवाइसेस सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर। ये स्टोरी ग्रिगोरियो लोपेज या फ्यूंटेस ने लिखी है। ये एक मैक्सिकन राइटर थे और इनकी स्टोरीज मोस्टली पुअर फार्मर्स और विलेज लाइफ पर बेस्ड होती थी। अगर हम स्टोरी की स्टार्टिंग की बात करें तो स्टोरी की बिगिनिंग में ऑथर लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन देता है। लेंचो का घर पुअर वैली में अकेला घर था, एक छोटी सी हिल के ऊपर था और उसके आसपास कॉर्न फील्ड्स थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लेंचो और उसका फैमिली कंप्लीटली फार्मिंग पर डिपेंड करते थे। अगर क्रॉप अच्छी हुई तो खाना और पैसा मिलेगा, अगर क्रॉप खराब हुई तो फैमिली में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेंचो स्काई की तरफ देखकर रेन का वेट कर रहा था। उसकी क्रॉप्स को पानी चाहिए था। जब क्लाउड्स आए तो लेंचो बहुत हैप्पी हो गया। उसने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया न्यू कॉइन से, यानी बड़ी ड्रॉप्स इज इक्वल टू 10 सेंट कॉइन्स, छोटी ड्रॉप्स इज इक्वल टू 5 सेंट कॉइन्स। सेंट उनकी करेंसी है जहां पर ये चैप्टर लिखा जा रहा है। इस कंपैरिजन का मीनिंग क्या है? रेन उसके लिए पैसों जैसी वैल्यूएबल थी, क्योंकि अच्छी रेन का मतलब था अच्छी फार्मिंग, गुड हार्वेस्ट और प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। रेन जो है डिजास्टर बन जाती है। शुरू में रेन बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन सडनली वेदर चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी और रेन हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई। हेलस्टॉर्म का मतलब है ओलों की बारिश। ये हेलस्टॉर्म्स इतने डेंजरस थे कि क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गई, फ्लावर्स डिस्ट्रॉय हो गई और पूरा फील्ड वाइट हो गया। ऑथर ने बोला फील्ड ऐसा लग रहा था जैसे सोल्ट से कवर हो, यानी डिस्ट्रक्शन बिल्कुल कंप्लीट था। स्ट्रॉम के बाद लेंचो को समझ आया कि अब कुछ नहीं बचा, ना क्रॉप, ना इनकम, ना फूड। उसने कहा अ प्लाग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब अगर टिड्डियां भी हमला करती तब भी इतना नुकसान नहीं होता, पर यहाँ तो हेलस्टॉर्म ने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। अब यहाँ चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सब लोग टेंशन में थे, लेकिन लेंचो होपलेस नहीं हुआ। उससे उसे कंप्लीट फेथ था गॉड पर। उसका मानना था गॉड सब कुछ देखते हैं और गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। ये उसका फेथ था जो कि प्योर था, इनोसेंट था, और उसके फेथ में भगवान को लेके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं था। लेंचो ने डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन, एक आदमी डायरेक्टली गॉड को लेटर लिख रहा है। इससे पता चलता है कि उसका बिलीफ कितना स्ट्रोंग था। उसने गॉड से 100 पैसोस मांगे। क्यों? क्योंकि थोड़े पैसे उसे अपनी फैमिली को फीड करने के लिए चाहिए थे और बाकी उसने फार्मिंग दोबारा से स्टार्ट करनी थी, इस वजह से उसे चाहिए थे। अब पोस्ट ऑफिस का सीन आता है। जब पोस्टमैन ने एनवलप देखा टू गॉड तो वो हंसने लगा। उसे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो वो इमोशनल हो गया। उसने सोचा इतना स्ट्रॉन्ग फेथ टूटना नहीं चाहिए। और यहाँ हमें पोस्ट मास्टर का काइंड नेचर दिखाई देता है। पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का पार्ट डोनेट किया, एम्प्लॉय से मनी कलेक्ट की और फ्रेंड से भी हेल्प ली, लेकिन टोटल सिर्फ 17 पैसों ही कलेक्ट हो पाए। फिर उसने एनवलप में मनी डालकर साइन किया गॉड, मतलब कि ये पैसे गॉड की तरफ से है, यानी इनडायरेक्टली गॉड हेल्प कर रहा है। बिगेस्ट आयरनी स्टोरी की ये है कि मतलब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, जब लेंचो को लेटर मिला तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो सिर्फ 17 पैसों निकले। अब लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका मानना था कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बाकी पैसे किसी ने चुराए होंगे। और उसने डाउट किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर। लेंचो ने फिर से लेटर लिखा गॉड को, सेकंड लेटर। उसने लिखा
बाकी पैसे भेज दो लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। और फिर उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहा अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी धोखेबाजों का समूह, धोखेबाजों का ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, यही स्टोरी की बिगेस्ट आयरनी है। आयरनी का मतलब होता है ऑपोजिट सिचुएशन। यहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एक्चुअली हेल्प कर रहे थे, लेकिन लेंचो उन्हें थीव समझ रहा था, चोर समझ रहा था। ये पार्ट थोड़ा फनी भी है, थोड़ा इमोशनल भी और थोड़ा सैड भी। अगर इस चैप्टर में हम लेंचो के करेक्टर की बात करें तो उसमें कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी थी और कुछ नेगेटिव भी थी, जो आप लेंचो के करेक्टर स्केच में लिख सकते हैं। पॉजिटिव की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, फेथफुल था, होपफुल था, डिटरमाइंड था। अगर हम नेगेटिव क्वालिटीज की बात करें तो वो ओवर ही इनोसेंट था, मतलब प्रैक्टिकल थिंकिंग की तो उसमें कमी थी। उसने ह्यूमन काइंडनेस को समझा ही नहीं। स्टूडेंट्स, आप इसकी डीप एक्सप्लेनेशन इन पॉइंट्स को मेंशन करके लिख सकते हैं, आप इसे अच्छा स्कोर करेंगे। अगर इस चैप्टर के थीम की बात करें तो थीम जो है ये है फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का फेथ कभी टूटा ही नहीं। ह्यूमैनिटी, पोस्टमास्टर और एम्प्लॉयज ने सेल्फलेसली लेंचो की मदद करी। पावर ऑफ नेचर, यहाँ नेचर लाइफ भी देती है और पूरी की पूरी लाइफ को तबाह भी कर देती है, वहां उसकी डिस्ट्रक्शन भी कर देती है। आयरनी यहाँ पर यही है, ऑपोजिट सिचुएशन। हेल्पर्स को ही थीव्स बोला गया है इस चैप्टर में। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर आयरनी यूज हुई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। सेकंड, मेटाफर यूज किया गया है, जो रेन ड्रॉप्स को कोइंस के साथ कंपैरिजन किया गया है। इमेजरी, इमेजरी मतलब इमेजिनेशन का बहुत अच्छा यूज हुआ है। स्टॉर्म, तूफान और फील्ड का डिस्क्रिप्शन रीडर के माइंड में क्लियर पिक्चर क्रिएट करता है। अगर ये बात हो रही है तो साथ के साथ जो रीडर है उसके मन में, उसके माइंड में एक पिक्चर भी क्रिएट हो रही है। सो स्टूडेंट्स, अ लेटर टू गॉड एक सिंपल स्टोरी लगती है, लेकिन एक्चुअली ये फेथ, ह्यूमन काइंडनेस और आयरनी के बारे में बहुत डीप लेसन देती है। लेंचो का गॉड पर ट्रस्ट और पोस्टमास्टर की काइंडनेस इस चैप्टर को इमोशनल और अनफॉरगेटेबल बना देती है, मतलब कोई इसे नहीं भूल सकता। थैंक यू एवरीवन। इफ द एक्सप्लेनेशन हेल्प यू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टिल देन कीप लर्निंग।